हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज सर्वर 2012 में डीएफएस नेम स्पेस और रेप्लिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डीएफएस नेम स्पेस और रेप्लिकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं और डीएफएस कैसे क्रिएट करते हैं, डीएफएस नेम स्पेस एंड नेम स्पेस में हम लोग फोल्डर कैसे ऐड कराते हैं और क्लाइंट पर उसको एक्सेस कैसे करते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएफएस रेप्लिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डीएफएस रेप्लिकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास कम से भी कम 2 सर्वर होने चाहिए, ठीक है, जिनके बीच में आप रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे। मैंने यहां पर एक वर्चुअल मशीन डीसी के नाम से यूज की हुई है, ठीक है, जिसका कंप्यूटर नेम है डीसी डोमेन कंट्रोलर, जिसका आईपी एड्रेस है 1.100। सेकंड वर्चुअल मशीन में यूज कर रहा हूं नोड 1 के नाम से। मैं आपको यहां पर थोड़ा मैक्सिमाइज करके दिखा देता हूं। इस वर्चुअल मशीन का नेम है नोड 1, जिसका कंप्यूटर नेम भी मैंने नोड 1 ही रखा हुआ है, और इसका आईपी एड्रेस है 1.101, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर आप रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो पहले इस नोड 1 मशीन पर भी आपको डीएफएस नेम स्पेस और रेप्लिकेशन की जो फीचर है उसे इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए आप ऐड रोल एंड फीचर्स पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, अगेन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, अगेन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेम वही जैसे कि हम लोगों ने कुछ देर पहले इंस्टॉल किया था। फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज को एक्सपेंड कीजिए, फाइल एंड स्कजी सर्विसेज को एक्सपेंड कीजिए। यहां पर आता है डीएफएस रेप्लिकेशन एंड डीएफएस नेम स्पेस, दोनों पर चेक मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, अगेन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर, यस पर क्लिक कीजिए, इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। तो इस सेकंड सर्वर पर भी डीएफएस नेम स्पेस और रेप्लिकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है। तो यहां पर देखिए इस मशीन पर भी डीएफएस नेम स्पेस और रेप्लिकेशन जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। क्लोज पर क्लिक कीजिए। तो अब डीएफएस रेप्लिकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग कोई भी सर्वर यूज कर सकते हैं, चाहे तो नोड 1 यूज कर लीजिए या फिर डीसी मशीन यूज कर लीजिए, ठीक है। तो मैं डीसी मशीन पर चलता हूं, यहां से मैं रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करता हूं। तो यहां से आप सेम वही डीएफएस मैनेजमेंट पेज ओपन कीजिए। जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 2 नेम स्पेस क्रिएट किए थे वो आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं, और इसी के जस्ट नीचे आता है रेप्लिकेशन ऑप्शन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए आप रेप्लिकेशन पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू रेप्लिकेशन ग्रुप पर क्लिक कीजिए, ठीक है। मल्टीपर्पज रेप्लिकेशन ग्रुप चेक मार्क रहने दीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। किस नेम से आप रेप्लिकेशन ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं माई रेप्लिकेशन के नाम से रेप्लिकेशन ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूं। डोमेन malik.com है हमारा, इसको एज इट इज रहने दीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर जिन सर्वर्स के बीच में आप रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर कर रहे हो उन मेंबर सर्वर्स को ऐड कराइए। तो ऐड पर क्लिक कीजिए, एडवांस पर क्लिक कीजिए, फाइंड नाउ पर क्लिक कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों ही सर्वर जो हैं वो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। यहां से आप दोनों सर्वर को सिलेक्ट कीजिए, डीसी और नोड 1 को, ओके पर क्लिक कीजिए, अगेन ओके पर क्लिक कीजिए। यहां पर देख सकते हैं आप, ठीक है, दोनों सर्वर ऐड हो गए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, फुल मैश टोपोलॉजी को सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहां पर देखिए, अब इन दोनों सर्वर्स के बीच में रेप्लिकेशन को कैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे।
देखिए बाय डिफॉल्ट यहां पर चेक मार्क होता है रेप्लिकेट कंटिन्यूअसली यूजिंग द स्पेसिफिक बैंडविड्थ, ठीक है, कि इन दोनों सर्वर्स के बीच में रेप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यू बनी रहेगी कंटिन्यूअसली, और चाहे तो आप यहां से इन दोनों सर्वर की रेप्लिकेशन बैंडविड्थ भी डिसाइड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये फुल होता है, फुल पर ही चेक मार्क रहने दीजिए। अगर चाहे तो हम लोग रेप्लिकेशन ड्यूरेशन को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, उस पर एक शेड्यूल प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस स्पेसिफिक टाइम पर ही इन दोनों सर्वर की रेप्लिकेशन हो यहां से, तो यहां से आप उस पर शेड्यूल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं शेड्यूल वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसको कैंसिल कर देता हूं। यहां पर रेप्लिकेट कंटिन्यूअसली यूजिंग द स्पेसिफाइड बैंडविड्थ, तो मैं यहां पर बैंडविड्थ फुल रखता हूं, इसी पर जो बाय डिफॉल्ट चेक मार्क होता है वहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहां से आपको प्राइमरी सर्वर जो है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने 2 मेंबर ऐड कराए थे डीसी और नोड 1 के नाम से। जिस भी सर्वर को आप प्राइमरी मेंबर बनाना चाहते हैं उस सर्वर को आप यहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी सर्वर को आप प्राइमरी बनाना चाहते हैं। तो मैं यहां पर डीसी को सिलेक्ट करता हूं, डीसी सर्वर को, जिसको मैं एज अ प्राइमरी मेंबर यूज करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहां से देखिए प्राइमरी मेंबर सर्वर के किस फोल्डर को आप अनदर मेंबर सर्वर के साथ रेप्लिकेट कराना चाहते हैं, तो यहां से आपको प्राइमरी मेंबर के उन फोल्डर को ऐड कराना है जिन फोल्डर को आप सेकेंडरी मेंबर के साथ रेप्लिकेट कराना चाहते हैं। तो ऐड पर क्लिक कीजिए। यहां से लोकल फोल्डर पाथ सिलेक्ट कीजिए उस फोल्डर का जिसे आप रेप्लिकेट कराना चाहते हैं। ब्राउज पर क्लिक कीजिए। तो डीएफएस रूट पर एक एचआर नाम से है, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आप इसको आप अलग नेम से रेप्लिकेट कराना चाहते हैं तो आप यूज कस्टम नेम, यहां से इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफॉल्ट नेम से ही इसको रेप्लिकेट कराना चाहता हूं क्लाइंट सर्वर पर। सेकंड थिंग, यहां से आप इसकी परमिशन को भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं एग्जिस्टिंग ही परमिशन यूज करूंगा, ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जरा, ये है हमारा प्राइमरी सर्वर का फोल्डर जिसे मैं सेकेंडरी सर्वर के साथ रेप्लिकेट करना चाहता हूं। एक फोल्डर और ऐड कराता हूं मैं, जो हमारा डीएफएस रूट में ही सेल्स नाम से था। ओके पर क्लिक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब देखिए ये हो गया हमारा प्राइमरी सर्वर, ये हो गया हमारा सेकेंडरी सर्वर। अब सेकेंडरी सर्वर के साथ रेप्लिकेशन बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, इसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। एडिट पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहां पर ये है हमारा सेकेंडरी सर्वर। अब मेंबरशिप स्टेटस इनेबल करते हैं जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। अब सेकेंडरी सर्वर के किस फोल्डर के साथ उसे आप रेप्लिकेट कराना चाहते हो प्राइमरी सर्वर के फोल्डर को, यहां से आप सेकेंडरी फोल्डर का, ये आप देख सकते हैं, सेकेंडरी सर्वर के का पाथ प्रोवाइड करेंगे। तो सी ड्राइव में मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं विशु के नाम से। ओके पर क्लिक कीजिए, ठीक है, और ओके पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मेंबरशिप स्टेटस इनेबल हो गया। अब देखिए प्राइमरी सर्वर है डीसी और प्राइमरी मेंबर का लोकल पाथ, यानी कि सी ड्राइव में डीएफएस रूट्स में एचआर नाम से फोल्डर जो है प्राइमरी सर्वर पर, उसे मैं रेप्लिकेट कराना चाहता हूं नोड 1 के सी ड्राइव के अंदर विशु फोल्डर के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अगेन देखिए, अगेन डीसी सर्वर पर एक सेल्स नाम से भी फोल्डर है, उसे आप किस फोल्डर के साथ रेप्लिकेट कराना चाहते हैं सेकेंडरी सर्वर के लिए। एडिट पर क्लिक कीजिए, सेम वही इनेबल कीजिए, ब्राउज पर क्लिक कीजिए। मैं सेकेंडरी सर्वर के ही
मैं सेकेंडरी सर्वर के सी ड्राइव में एक अनदर फोल्डर क्रिएट करता हूं विशेष नाम से। ठीक है, ओके पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अगेन ओके। तो आप यहां पर देख सकते हैं मेंबरशिप स्टेटस इनेबल हो गया है। सेकेंडरी सर्वर पर सी ड्राइव में विशेष नाम से फोल्डर है जिसे मैं डीसी के सेल्स फोल्डर के साथ रेप्लिकेट कराना चाहता हूं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर देख सकते हैं रेप्लिकेशन ग्रुप किस नेम से क्रिएट किया है आपने। मेंबर सर्वर कौन कौन है ये आप देख सकते हैं, डीसी और नोड 1 के नाम से। फुल मैश टोपोलॉजी रेप्लिकेशन पर्पज से हमने यूज की है और यहां पर सब कुछ पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। प्राइमरी सर्वर के किस फोल्डर को सेकेंडरी सर्वर के किस फोल्डर के साथ आपने रेप्लिकेट कराया है, सब कुछ इंफॉर्मेशन इस रेप्लिकेशन रिव्यू में डिस्प्ले हो रहा है। और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहां पर रेप्लिकेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और क्लोज पर क्लिक कर दीजिए। रेप्लिकेशन विल नॉट बिगिन अंटिल द रेप्लिकेशन इज पिक्ड अप बाय द मेंबर सर्वर। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, रेप्लिकेशन डिले थोड़ा सा डिले होता है ये। ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं रेप्लिकेशन को एक्सपेंड कीजिए। माई रेप्लिकेशन के नाम से हमारा रेप्लिकेशन ग्रुप क्रिएट हो गया है और यहां पर आप देख सकते हैं रेप्लिकेटेड फोल्डर, ये हमारे लोकल सर्वर, ये लोकल सर्वर के एचआर फोल्डर नोड 1 के किस फोल्डर के साथ रेप्लिकेट हो रहा है। इसी तरह प्राइमरी सर्वर के ही किस सेल्स नाम का फोल्डर नोड 1 के विशेष नाम के फोल्डर के साथ रेप्लिकेट हो रहा है। तो थोड़ा और यहां पर इन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। कनेक्शंस टैब में चलते हैं। देखिए ये है हमारा सेंडिंग मेंबर सर्वर। इस पर आप राइट क्लिक करके चाहे तो यहां पर आप मैन्युअली रेप्लिकेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा सेंडिंग सर्वर, ये है रिसीविंग सर्वर, बैंडविड्थ है फुल और ओके पर क्लिक कीजिए। ये देखिए हो गया है सक्सेसफुली। अगेन यहां पर भी आप एक सेकेंड राइट क्लिक कीजिए, रेप्लिकेट नाउ, ओके पर क्लिक कर दीजिए। हो गया है सक्सेसफुली। अब चेक करते हैं सेकंड सर्वर पर, यानी कि सेकेंडरी सर्वर पर जाकर क्या ये रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ये हमारा सेकंड सर्वर है, इससे मैं एक बार लॉगिन करा लेता हूं। ये देखिए जरा, नोड 1 पर आ गए हैं हम लोग। इसके लिए टूल्स पर क्लिक कीजिए, यहां पर मिलेगा डीएफएस मैनेजमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। रेप्लिकेशन को एक्सपेंड कीजिए। ये देखिए जो हमने प्राइमरी सर्वर पर माई रेप्लिकेशन के नाम से ग्रुप क्रिएट किया था वो सेकेंडरी सर्वर पर भी डिस्प्ले हो रहा है और सेम उसी तरह डीसी पर जो एचआर नाम से फोल्डर है वो नोड 1 के सी ड्राइव में विशु नाम के फोल्डर के साथ मैंने रेप्लिकेट किया है। अब चाहे तो यहां पर इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। नोड 1 की सी ड्राइव में चलते हैं। ये देखिए जरा यहां पर विशेष और विशु, विशु को मैंने रेप्लिकेट किया है। यहां पर देखिए जरा, विशु को रेप्लिकेट किया है एचआर फोल्डर के साथ। चेक करते हैं जरा एक बार। तो विशु को एक्सपेंड करते हैं और देख सकते हैं सेम ये वही फोल्डर है जो हमने नेम स्पेस में क्रिएट किया था प्राइमरी सर्वर पर। सेकंड थिंग, विशेष के साथ, विशेष रेप्लिकेट हुआ है सेल्स के साथ। चाहे तो अब मैं यहां पर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूं। ये सेकेंडरी सर्वर पर क्रिएट कर रहा हूं मैं राज नाम से। ठीक है,
और इसी तरह मैं विशु फोल्डर में एक राजू नाम से फोल्डर क्रिएट करता हूं और चेक करता हूं क्या ये प्राइमरी सर्वर के साथ रेप्लिकेट होता है ऑन द स्पॉट या नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं जरा प्राइमरी सर्वर पर। ये हम लोग प्राइमरी सर्वर पर आ गए और अब मैं प्राइमरी सर्वर के सी ड्राइव में चलता हूं। सी ड्राइव में डीएफएस रूट में एचआर और सेल्स दोनों नेम स्पेस वाले फोल्डर यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं। एचआर को ये देखिए जरा, रेप्लिकेट हो गया है ये क्लाइंट प्राइमरी सर्वर के साथ, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह डियर हम लोग मल्टीपल सर्वर्स को आपस में रेप्लिकेट करा सकते हैं डीएफएस के थ्रू।